बिस्मिल्लाह। करूँ इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से। दे तौफीक मुझको है मालिक मेरे, जाऊं सुरखरू इस जहां से। सभी देखने वालों को द शाजी शो में शहदाद का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, या अली मदद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का द शाजी शो में इस्तकबाल करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वंदना कपूर, और आज के शो का टॉपिक आप तक लेके आती हूँ। तो शाह जी, आज के शो में टॉपिक ये है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे हम हमेशा बात करते हैं। हम्म। तो ये एक इतना ख़ास, इतना मैं समझती हूँ रूहानी एक तरह से, क्योंकि कोई भी आप शादी लें, वो या तो मस्जिद में मौलाना साहब, काजी साहब, या कोई ऐसे प्रीस्ट आते हैं, या फिर चर्च में होती है, या मंदिर में होती है, या कहीं होती है, तो बहुत डिवाइन माना जाता है इसको, राइट। तो और किसी भी धर्म में ले लें, जब भी शादी होती है तो कस्में भी खाई जाती हैं, वादे भी किए जाते हैं, 7 जन्मों की कस्में जो चलती जी हैं। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो अब इर्द गिर्द का माहौल देखते हुए काफ़ी चीज़ें सामने जो हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पे कोविड के आने के बाद कपल्स ज़्यादा, उनको एक ही फैमिली, कपल्स के बच्चे भी सभी घर की चार दीवारी में रहें। और इससे पहले भी सुनने में काफ़ी कुछ आया कि डिवोर्स रेट्स बढ़े हुए हैं, लोग घर से बाहर मोहब्बत ढूंढते हैं, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। बहुत सारे केसेस ऐसे पाए गए, या तो डिवोर्स तक बात पहुंचती है, या वो किसी वजह से, बच्चों की वजह से, या किसी भी वजह से, या रिश्तेदारी की वजह से, या कुछ भी वजह हो सकती है। रिलेशनशिप एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ एज हस्बैंड वाइफ नहीं, वो अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। यहाँ तक के भी बच्चों को भी एहसास होता है कि माँ बाप जो हैं वो एज अ कपल पेश नहीं आ रहे। तो मेरा सवाल आज आपसे ये है कि पहली बात, ये होता क्यों है? दूसरी बात, इसका बच्चों पे असर आपकी नज़र में क्या होता है? और तीसरी बात, क्या इसका कोई हल है? क्या वाकई आप वापस उसी जगह पे एक रिश्ते को ला सकते हैं जहाँ पे मोहब्बत थी, प्यार था, एक एहसास था एक दूसरे के लिए, भावना थी, समर्पण था, और इसी वजह से आप शायद शादी के रिश्ते में बंधे। अब क्या हुआ, और ख़ास तौर पे कनाडा में क्या हुआ? देखिए, ये आपने जो है ना वो एक कूजे में समंदर भर के मेरे सामने पेश कर दी और कहा है कि जी शायद जी बताएं जी क्या हो सकता है। अब मसला ये कि इतने आपने जो कम छोटे से सवाल में जो है वो काफ़ी कुछ पूछने की कोशिश की है। सबसे पहली बात जो है, आपने जब बात की कि रिलेशन हस्बैंड वाइफ का जो बंधन बनता है डिफरेंट रिलीजन्स में, वो हम चर्च में जाएं, हम मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, या मस्जिद में जाकर उसको निकाह को करें, किसी भी तरीके से वो बंधन बन जाता है और कस्में जब खाई जाती हैं कि जी हाँ जी मैं और आपके साथ जो है वो 7 जन्मों तक रहूंगी और रहूंगा। देखिए, वो बंधन निभाने की कस्में तो हर रिलीजन में ही हैं, और वही आगाज होता है आपकी जिंदगी का जब आप किसी खातून के साथ या किसी मर्द के साथ ऐसे ज़ाहिर अननोन तो नहीं होता, नोन ही होता है आजकल। तो वो दौर गए जब पुराने दौर हुआ करते थे कि माँ कहती थी पुत मैं तेरे आसे ना कुड़ी लभ लई है तू हुण ऐ, बल्कि फोटो भी नहीं सी होंदी पहले ते, पुत मैं कुड़ी लभ लई है तेरे आस्ते, मैं पसंद कर ली, सोहनी सुलखनी हैगी है, रोटी पकानी उन्होंने आंदी है। यही हाल जो है वो औरत की तरफ होता था, लड़की की तरफ जो है नहीं धीए तो कुछ बोली ना, मैं मुंडा लभ लिया तेरे वास्ते। आजकल वो दौर नहीं है। आजकल तो अगर हम कनाडा की बात करें, खैर हमारे मुल्कों में भी आजकल तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका हुआ है सारा कुछ ये। पहले तो लड़कों की फ़ोटो, लड़की लड़कों की फ़ोटो जो है वो एक्सचेंज होती हैं, फिर उसके बाद फ़ोन पे बात होती है, फिर उधार है आजकल तो वीडियो चैट आम हो चुकी हुई है। तो एक दूसरे को जो है वो पहले देखते हैं, फिर बात करते हैं, फिर डेटिंग पे जाते हैं। डेटिंग के जाने के बाद जो है उसके बाद फिर रिश्ते में जो है बनते हैं। अब आपने परख लिया, आपने चेक कर लिया, आपने देख लिया, आपने साथ
रह के उसके साथ टाइम बिताया, लड़का हो या लड़की, आप टाइम स्पेंड कर चुके हैं, अब उसके बाद आप लोगों का अपना डिसीजन है। अब डिसीजन लेने के बाद आपने फेरे ले लिए, आपने जाके कस्में उठा ली और आपने कबूल कबूल कर दिया और अब आप रिश्ते में बंध गए हैं। अब देखिए यहां प्रॉब्लम क्या आती है। मेरा जो अपना जो मानना है कि जो शादियां आपके बड़े बुजुर्ग तय करते हैं वो ज्यादा कामयाब होती हैं। उसकी वजह क्या थी? हाँ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह जो थी वो ये थी कि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता था पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ, जबकि आपकी अपनी पसंद की शादी में, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर वही बात करता हूँ कि मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ये मैं किसी के ऊपर या किसी ऐसी बात के ऊपर नहीं कहना चाहता, मैं ये पर्सनल सोचता हूँ कि जब आप अपनी पसंद से शादी करते हैं तो वो जो स्पेस और वो जो गैप पेरेंट्स की तरफ से मिलता है आपको, वो खत्म हो जाता है। अब आदमी और औरत दोनों जब, अब मेरे ख्याल से जब शादी से पहले आप लोग दूसरे से मिलते हैं, हस्बैंड एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हम लोगों ने शायद इस मौजूद में थोड़ी सी बात की थी पहले, मगर ज्यादा बात नहीं हो सकी, तो उस वक्त सिर्फ अच्छाइयां नजर आ रही होती हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे द बेस्ट गेस्ट आपके घर में कोई आ गया हो, आपने इसको हमेशा अच्छा ही रंग दिखाना है। लड़की ने उस लड़के से घर में आने से पहले तैयार होकर बैठना है, अच्छे कपड़े पहन के डेट पे जाना है। यही हाल लड़कों का भी होता है, बियर जो है वो छोटी करके जानी है, बियर नहीं है तो शेव करके जानी है, बालों की कटिंग होकर जानी है। अब ये सारे अच्छे पार्ट हैं। अब आप फर्ज करो कि शेव का पार्ट ही ले लें आदमी की साइड पे, तो शेव करते हुए पहले झाग लगानी पड़ती है मुंह पे। बियर काटने के लिए भी जो है आपको पूरा जो है वो ब्लेड और उस तरह से सारा कुछ करना पड़ता है, फिर उसके बाद ज़ाहिर है आप थोड़ा बहुत लिक्विड लगाते हैं। ये पार्ट हम लोग दिखाना भूल जाते हैं। इसी तरह जो है रियल लाइफ में जो है वो क्या होता है कि जब आप किसी के साथ शादी कर लेते हैं, अब शादी कर लेने के बाद क्योंकि आपकी अपनी चॉइस है, पेरेंट्स कहते हैं भाई पुत तो हुण आप भुगत, ए तेरी अपनी जड़ी ना वो तू आप पसंद की थी जनानी है वाली, हुण भुगत। यही हाल वो लड़की की तरफ भी होता। तो बात अब ये है कि अब चलें वो हो गया, शादी होनी ही है, वो कनाडा में या अमेरिका में नहीं है, आप जो है फर्स्ट करो शादी नहीं भी करते हैं, इन रिलेशन भी रहते हैं तो भी बच्चे हो जाते हैं, यहाँ तो ज़ाहिर है आप उस बच्चों को भी जो है वो उनके माँ का नाम आता है, बाप का नाम तो खैर यहाँ आता ही नहीं है, तो किसका बेटा है या किसकी बेटी है आपको फर्क नहीं पड़ता। इस औरत की जो है वो ये औलाद है, वो उसके नाम से चलती है। खैर यहाँ का कानून लगा, हम इस पर बात नहीं कर रहे। अब जो शादियां पेरेंट्स ने करवाई, अब उसमें क्या होता है कि जी फर्ज करो आपकी हस्बैंड वाइफ की कोई थोड़ा मोटा झगड़ा हो गया तो पेरेंट्स फौरन सेंटर में आ जाते हैं, नहीं बेटा ये कोई बात नहीं, पुत कोई गल नहीं, वो खैर है और कोई गल नहीं, मैं समझाना कुड़ी, मैं समझाना मुंडन। अब वहां पे आपको स्पेस, जिसकी मैं बात कर रहा था, मिलता है, जबकि आपकी पसंद की शादी में ये नहीं मिलता। शादी होने के बाद अब आपके जब बच्चे हो जाते हैं, अब आपने जो है उसके बाद दूसरा क्वेश्चन किया कि पेंडेमिक स्पेशली जो कोविड-19 लास्ट जो है हमारा 1 साल 1.5 साल से चल रहा है, अल्लाह आसानी फरमाए, खुदा आसानी फरमाए हम सब इंसानों के ऊपर। तो अब देखें इसमें क्या हुआ कि हमें एक दूसरे के साथ रहने का बहुत ज्यादा टाइम मिला। ये कुछ कपल्स के लिए बहुत अच्छा रहा और मेजॉरिटी कपल्स के लिए, जिन लोगों की लाइफ अच्छी गुजर रही थी, इस सेंस में जिन लोगों ने अपनी मर्जी से शादियां की और उसके बाद वो अच्छा टाइम गुजार रहे थे, वो टाइम अच्छा कैसे गुजरता था मुझे बताएं। सुबह उठे, नाश्ता किया, काम पे चले गए, कॉफी का मग पकड़ा, 10-15 मिनट बीवी से बात की, ए बेबी है डार्लिंग हाउ आर यू, हाँ जी ओके चलो ठीक है ओके मिलते हैं शाम को। सारा दिन ऑफिस में वही रूटीन लाइफ आपकी चल रही है, शाम को 6 बजे घर वापस आए, ट्रैफिक से निकाल के रात को के वाइफ भी है वो थकी हुई ऑफिस आई है, आके दोनों ने जो है वो डिनर किया है, थोड़ा सा टीवी देखा और सो गए, रिपीट। उसके बाद अगले दिन फिर मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन मिलते हैं वीकेंड पे,
उसमें आप सोए हुए ही बिस्तर से 12 बजे उठते हैं। जी। अब अगर आप उसका टाइम कैलकुलेट करें पूरे साल के अंदर कि आपने 365 दिनों में, अगर आप कैलकुलेट करें मंथ वाइज, वीक वाइज हो गया 2 डेज, मंथ वाइज हो गया टोटल 8 डेज, और इफ यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई 8 ज़रब 12, 96 डेज टोटल। अब 96 डेज में से आप जो है वो आप एक काम करें, एक एक दिन जो है वो कम से कम निकालें आदमी का अपने दोस्तों से मिलने के लिए और औरत का अपनी सहेलियों से मिलने के लिए। ठीक है, आपने 12 दिन वो निकाल दिए, तो बाकी कितने दिन बचे? करिए आप। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये बात कहाँ जा रही है। नहीं नहीं, मैं आपको उस तरफ ही लेके, देखिए मैं उसी तरफ लेके आ रहा हूँ, सारी बात को समझाना चाह रहा हूँ। कैलकुलेशन इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर हमें पूरा 1 साल हो गया है पेंडेमिक के साथ लड़ते हुए, और इसकी वजह से हम जब घर में कैद हैं और अपने कामों पे प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहे हैं, रिमोटली बंदा काम कर रहा है, औरत रिमोटली काम कर रही है, दोनों की शक्लें एक दूसरे को नजर आती हैं सुबह से लेकर शाम तक। और क्या, बच्चे भी सारा दिन घर में होते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी स्कूल जब खुले हैं उसके बाद क्या होता है, बच्चे आपके सामने ही होते हैं। आप माँ ने वहां ऑफिस लगाया हुआ, बाप ने वहां ऑफिस लगाया हुआ, बच्चे जो ऊपर नीचे घूम रहे होते हैं। क्लासेस रिमोटली होती हैं, टैबलेट जो है आईपैड आपका हाथ में होता है और क्लास चल रही होती है। अब रियलिटी नजर आनी शुरू होगी ना यहाँ पे, जब आप टाइम ज्यादा गुजार रहे हैं दूसरे के आपकी साथ। वाली बात, यार ला पे आ जाने या वहां पे आ जाने, तो हाँ जी। वहां ज्यादा पै गया। तो वहां ज्यादा पै गया। अब मैं वापस आता हूँ कैलकुलेशन पे। 96 डेज में से हमने जो है 12 दिन निकाल दिए। तो 84 डेज में करना क्या है? अब 84 डेज टोटल आप देखें, आपको मिलते हैं पूरे साल में एक दूसरे से गपशप मारने के लिए सिर्फ। अब वो 84 डेज की जगह पे 365 डेज हो गए। अब यहां प्रॉब्लम शुरू हुई। और एक और बात जो नोट की जा सकती है कि एक दिन में जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं हमारे पास, हम देखिए 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन 24 के 24 घंटे तो हम जाग नहीं सकते। नहीं, इसमें प्रोडक्टिविटी में फर्क आया है। मैं तो इस चीज को मानता हूं कि इससे प्रोडक्टिविटी में फर्क आया है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हुई है। अनलेस आपके जो है वो घर के मसाइल ना हो, मगर प्रोडक्शन जो है उसको देखा जाए तो प्रोडक्शन बनिस्बत बाकी सालों के ज्यादा हुई है। दिस इज गुड। जिन लोगों के पास काम है, मोर रिलैक्स हैं, बड़े सुकून से काम करते हैं, कोई ट्रैफिक का टेंशन नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है, जिनका घर से काम हो गया तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो इस चीज को बहुत जो है अप्रिशिएट करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है, जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो किया, आई मीन आई सैल्यूट हिम। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, ऑसम। बहुत ही ज्यादा काफी इस तरह से लोग, स्पेशली कपल्स में, अगर वो हस्बैंड भी वाइफ भी घर से काम कर रहे हैं और बच्चों को भी देख रहे हैं, तो उसमें जो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, डेफिनेटली उनके कामों में तो प्रोडक्शन बढ़ी ही है। उनके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इस वजह से मेरे हिसाब से बढ़ी है कि दे कैन सी ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, कि मेरे हस्बैंड को ये इश्यूज आते हैं, मेरी वाइफ को ये इश्यूज आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मैं इस बात के ऊपर आना चाह रहा था थोड़ी देर के बाद, मगर आपने थोड़ा पहले जंप लगा दिया। एनीवेज, जब आपका टाइम 84 डेज से, ठीक है, 365 डेज पे आ गया, अब आपको एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका ज्यादा मिला, एक दूसरे के साथ रहने का मौका ज्यादा मिला। काफी फर्क पड़ता है ना, आप कहाँ 84 डेज, कहाँ 365 डेज। तो अब उसमें अच्छे कपल्स ने इसका फायदा उठाया। अच्छे कपल्स ने इसका फायदा उठाया, जबकि कपल जो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से नहीं जानते थे, उनमें क्लैशेस शुरू हो गए। प्लस जिन लोगों के दरमियान एक रिश्ता था, या तो वो मजबूत हुआ या सिर्फ वो एक बारीक धागे की तरह रिश्ता रह गया बच्चों की वजह से। अब आपने इसके बाद तीसरा क्वेश्चन किया था कि औरत जो है वो बाहर देखती है और बंदा बाहर देखता है, तो दोनों बाहर देखेंगे, ज़ाहिर है इंसान को थोड़ी सेटिस्फेक्शन तो चाहिए। अब अगर हमारी आपस में नहीं बन रही है औरत की और मर्द की, तो
यार वो भी तो ह्यूमन है, वो भी तो ह्यूमन है, दोनों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग तो होगी। अब वो अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में जो है वो बंदा घर से बाहर जाता है, औरत भी घर से बाहर जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट है, आप तो किसी कुछ कह नहीं सकते। जब बंदा जा सकता है तो फिर औरत कहती मैं क्यों ना जाऊं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक आदमी गलत कर रहा है, आप लोगों ने कस्में खाई साथ जीने की, साथ मरने की, और वो भी 7 जन्मों की। बिल्कुल। हर रिलीजन में ही ऐसा ही है ना कि आपका जो है वो हस्बैंड जो है वो आपका मिजाजी खुदा जो है वो, उसको छोड़े मिजाजी खुदा को, अगर आप खाली उसको एज ए पार्टनर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके साथ इज्जत से, जैसे अब आप बात करती हैं अक्सर जो है कि औरत जो है वो प्यार मांगती है, बंदा जो है वो इज्जत मांगता है, ये हम लोगों को खैर अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन इसके बाद, चौथा क्वेश्चन क्या था इसके बाद आपका? मेरा सवाल ये था कि अब औरत भी बाहर मोहब्बत ढूंढ रही है, प्यार ढूंढ रही है, क्योंकि उसे लगता है कि हस्बैंड घर पे उन्हें मोहब्बत नहीं दे रहे, और पति क्योंकि उनको इज्जत नहीं मिल रही, वो भी किसी का सहारा ढूंढते हैं, मोहब्बत और प्यार और इज्जत जो बाहर औरत उन्हें देती है उसके पास जाते हैं। और इसमें दो चीजें हो रही हैं, या तो वो फिजिकल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मोहब्बत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो बिल्कुल पूरी तरह से एक नया पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे मुझे एक समझ नहीं आती कि मोहब्बत कहते किसको है। यहाँ पे अगर आप देखें कि बाहर मोहब्बत ढूंढ रहे हैं, यार वो औरत या वो बंदा जो आपके साथ ऑलरेडी कस्में खा के जुड़ा हुआ है, क्या वो आपसे मोहब्बत करता नहीं है, या वो वही तो सवाल औरत है। आपसे मोहब्बत नहीं करती? मतलब वही सवाल था मेरा कि जब शुरुआत में आपने कस्में खाई थी और शादी तक बात पहुंची थी, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं वो मोहब्बत। अब यहाँ पे मोहब्बत का मतलब ये है कि आपको एक दूसरे की तरफ इतनी अटैचमेंट है कि आपको अपने प्यारे का हर गम हर खुशी अपने से पहले नहीं है। नहीं, यहाँ पे गलती हो जाती है ना, जब आप अपनी सिलेक्शन करते हैं, जो आजकल यंगस्टर में होता है, जिनकी जो आपने जो पॉइंट चौथा पॉइंट किया था कि जिसमें जो है डाइवोर्स की जो रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जी। स्पेशली कनाडा के अंदर, ये आपका चौथा क्वेश्चन था भारत। अब उसमें वजह क्या है? उसमें मेजोरिटी यहाँ पे जो मैरिजेस होती हैं, यहाँ जो मैरिजेस होती हैं वो एक दूसरे को पसंद करके ही की जाती हैं, मेजोरिटी आई जो गेट देखने में दैट, आता या। है। यहाँ पे पेरेंट्स को इतने ज्यादा इख्तियारात लेकिन कम फिर भी फैमिलीज में। डिवोर्स होते हैं। अब मेरा सवाल इसी वजह से ये था कि यहाँ पर शादियां भी प्यार की हो रही हैं, डिवोर्स भी प्यार की वजह से हो रहे हैं, कि प्यार कभी था लेकिन वो खत्म हुआ, क्यों हुआ? क्या वो पहले प्यार नहीं था? अगर प्यार था तो खत्म नहीं हो सकता। देखिए, इसकी मैंने डेफिनेशन पहले दी आपको 15 जी के। देखें, जब आप सिर्फ एक दूसरे इंसान को अच्छा ही पार्ट दिखाते हैं, तो अब उसमें जो है आपका हिडन ट्रूथ कहीं ना कहीं रह जाता है। तो अक्सर आप जब औरत मिलती है तो मेकअप करके मिलती है, अब वो पता लगता है कि जब कुछ अरसे के बाद जो है वो, जब वही अपनी बीवी जो है वो जब मुंह धो के वापस आ रही होती है, तो बंदा ही कह रहा था भैन जी तरह मैंने पानी जब खाना। तो सॉरी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। तो एनीवेज, मगर ये मैं एक ज़ाहिर जोक के वाले से बात है, मगर ये कि आप प्रॉपर तरीके से, बंदा भी तो करता है ना यार, आजकल तो ये बात नहीं कि खाली औरत ही मेकअप करती है, बंदा भी तो अच्छा वेल ड्रेस घूम फिर के आ रहा होता है, वही बंदा बाद में जब वो कच्चे में घूम रहा होता है। तो मतलब आप किसको ब्लेम करेंगे? अब हालांकि मेरे ख्याल से जब आप किसी औरत से या एक बंदे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको इन रियलिटी उसके साथ वैसे ही मिलना चाहिए जैसे आप हैं। मेरा चौथा सवाल एक्चुअली यहीं पे आके खत्म हुआ था कि अगर आपको लगता है कि शुरुआत में मोहब्बत थी और वो कहीं पे फेड अवे हो कि आप उस कगार तक पहुंचे हैं कि डिवोर्स तक बात, क्या आप वापस उसी लेवल पर रिश्ते को ला सकते हैं? देखिए जी, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और जब आप एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, आपके पास इतना इख्तियार है, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, आपके पास ये इख्तियार भी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कहना झूठ होगा कि आप उस रिश्ते को दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये आप दोनों के हाथ में है, औरत हो या मर्द। देखें, इंसान की नीड जो है वो सिंपल एक दूसरे के साथ ही पूरी होती है। वो आप कपल किसी तरह का भी हो, औरत हो या मर्द हो, या औरत हो या मर्द मर्द हो, जो भी आपको पसंद है वो आपके ऊपर है। आपका जो पार्टनर है, आप उसको कैसे खुश रख सकते हैं? देखें, आप जो भी ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं उसकी जगह पे बंदा ढूंढ रहे हैं या औरत ढूंढ रहे हैं,
बिलीव करें, कोई फर्क नहीं है। जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मेरे हिसाब से जहां मैं बात को ले जाना चाह रही थी वो यही है कि आप अगर चाहें तो वहीं पर जाके अपने रिश्ते को फिर से एक बार इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज थी जिसने मुझे मेरे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट किया। सिर्फ उसका बाहरी दिखावा नहीं, डेफिनेटली और भी उसकी कोई अच्छाइयाँ होंगी, कोई बातें होंगी। और जब आप किसी के साथ शादी करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं। अब रिश्ते में बच्चे भी आ चुके हैं तो गहरा है, जाहिरी बात है कि रिश्ता, अब आप उसको वहीं पे जाके फिर से एक बार देखें कि कहाँ जाके कमी आई थी, और उसको अगर आप वाकई में ठीक करना चाहते हैं तो एक दूसरे से आप, अब क्योंकि आपने पसंद की शादी की है जैसे इन्होंने कहा, तो आप आज भी उस रिश्ते को वापस अगर चाहते हैं तो एक दूसरे को फिर से वहीं पे लेके आना पड़ेगा। हैव अ डेट नाइट, एक बारी बात करें कि हम वापस लेके आना चाहते हैं रिश्ते को उसी जगह जहां शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी एक कहावत ऐड करना चाहूंगा कि बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह ताला उनको, जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब,